अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बादशाह की ख्वाहिश। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करे। जब इसके दिल में ये ख्वाहिश ज़्यादा शदीद हुई तो उसने अपनी सल्तनत में ऐलान करवाया कि जो मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मिलवाएगा मैं इसे अपनी आधी सल्तनत बतौर इनाम कर दूँगा। ये ऐलान सुनना था कि बहुत से लोग महल की तरफ दौड़ चले आए और दावा किया कि वो बादशाह सलामत की मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से करवाएंगे। बादशाह ने उन्हें शाही मेहमान रखा और खूब खिलाया पिलाया, लेकिन इनमें से कोई भी बादशाह की ये ख्वाहिश पूरी ना कर सका। इस तरह कई रोज़ गुजर गए। अब बादशाह मायूस हो गया था कि शायद ये मेरी ख्वाहिश कभी पूरी ही ना हो सके। इसी सल्तनत में एक गरीब मोची भी रहता था जो बुढ़ापे की वजह से बहुत मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता था, अक्सर फाकों का शिकार रहता। इसने जब ये ऐलान सुना तो सोचा, भूखे मरने से तो बेहतर है कि कुछ खा पी के मर जाएं। ये सोचकर वो भी बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने इस मोची से कहा, बाबा क्या तुम सचमुच हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मिलवा सकते हो? ये ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। मोची ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से ज़रूर करवाऊँगा। अब बादशाह ने पूछा कि कब? तो मोची ने जवाब दिया, हजूर मैं अगले महीने की 14वीं रात को आपकी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से करवाऊँगा। बादशाह ने यह सुनकर इस बुज़ुर्ग को शाही महल में शाही मेहमान की हैसियत से रख लिया। बस फिर क्या था, बूढ़ा मोची शाही मेहमान बन गया और पूरा महीना खूब खाया पिया, साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करता रहा, ये अल्लाह मेरी लाज रख लेना। आखिर वादे का दिन आ पहुंचा। चांद की 14वीं को मोची बादशाह सलामत को एक खुले मैदान में ले गया। सारी रात इंतज़ार के बावजूद भी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ना नजर आए तो बादशाह सलामत को बहुत गुस्सा आया और इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मोची को गिरफ्तार कर लो और सुबह मेरे दरबार में पेश करना, वहाँ इसकी किस्मत का फैसला होगा। सुबह हुई तो मोची को बादशाह सलामत के सामने लाया गया। बादशाह ने अपने वजीरों से पूछा, बताओ इस मोची को क्या सज़ा दी जाए? पहले वजीर ने कहा, हजूर इसने आपको धोखा दिया है। मेरा मशवरा तो ये है कि इसे ज़िंदा आग में फेंक दिया जाए ताकि ये जल मर जाए। दूसरे वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसने आपसे गलत बयानी की है। इसे चमड़े के थैले में बंद करके इसे सी दिया जाए ताकि इसका दम घुट जाए और ये मर जाए। तीसरे वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इस जलील शख्स ने आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। मेरा मशवरा तो ये है कि इसे एक दरख्त के साथ बांध दिया जाए और तीर मार के इसका जिस्म छलनी कर दिया जाए ताकि ये तड़प तड़प के मर जाए। लेकिन चौथे वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इस बेचारे का जुर्म तो सिर्फ इतना है कि इसने एक महीना शाही मेहमान की हैसियत से खाना खाया। इस बेचारे को माफ़ कर दिया जाए, भला कोई रोटी खाने की भी कोई सज़ा होती है। चौथे वजीर की बात ख़त्म हुई ही थी कि दरबार में एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग दाखिल हुआ और बादशाह से पूछा कि क्या मामला है। बादशाह ने सारा माजरा बयान किया तो वो बुजुर्ग कहने लगा, बादशाह सलामत, हर बंदा अपनी असल की तरफ जाता है। आपके तमाम वजीरों ने भी ऐसा ही किया। बादशाह ने हैरानी से पूछा कि वो कैसे? बुजुर्ग कहने लगा, पहला वजीर एक कमार का बेटा है, आग इसकी शरीयत में शामिल है, इसलिए इसने मोची को आग में फेंकने का मशवरा दिया। दूसरा वजीर एक मोची का बेटा है, इसलिए इसने अपनी शरीयत के मुताबिक मोची को चमड़े के थैले में सी देने का मशवरा दिया। तीसरा वजीर एक शिकारी का बेटा है और इसने शिकारियों की फितरत के मुताबिक मोची को तीर मार मार के छलनी कर देने का मशवरा दिया। चौथे वजीर का ताल्लुक सदात खानदान से है, रहम इसकी शरीयत में शामिल है, इसलिए इसने मोची को माफ़ करने का मशवरा दिया। बादशाह ने अपने वजीरों की तरफ देखा तो सब ने सर झुका दिए और बोले कि बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बादशाह ने यह सुनकर बहुत हैरानी से पूछा कि आप कौन हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं ही ख़िज़र अलैहिस्सलाम हूँ। कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए। बादशाह बहुत खुश हुआ कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात की ख्वाहिश भी पूरी हो गई और मुझे अपने वजीरों की असलियत का पता भी चल गया। इसने मोची को ना सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि वादे के मुताबिक आधी सल्तनत भी दे दी। हैप्पी एंडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।